छात्रों, आज हम सब आपके समक्ष जो है बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है जो कि प्रश्नों के प्रकार पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। तो पार्ट 2 मैंने आपको पार्ट 1 इसके पहले क्लास में पार्ट 1 के बारे में अध्ययन किया कि जो पार्ट 1 थे उसमें निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न आते थे, फिर लघुत्तरी प्रकार के प्रश्न, फिर उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, फिर मिलान वाले प्रश्न हो गए या इसको फिर खाली स्थानों की जो पूर्ति वाले प्रश्न हो गए। तो ये प्रश्न के प्रकार के बारे में हैं। तो जो कि मैं आपको प्रश्न के प्रकार के बारे में इसके पहले बताया, निबंधात्मक परीक्षा वाले प्रश्न या तो निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न के बारे में बताया। फिर आज जो हम आपके समक्ष बताने वाले हैं प्रश्नों के प्रकार में पार्ट 2 के अंतर्गत यही लघुत्तरी प्रकार के प्रश्न, फिर वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न और फिर शॉर्ट में आपको जो मिलान वाले क्या प्रश्न होते हैं या फिर उसके बाद खाली स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न क्या होते हैं, इसके बारे में शॉर्टली में अध्ययन करूंगा। अब देखें छात्रों, तो जो यहाँ पर पहले हम बता रहे हैं कि लघुत्तरी प्रकार के प्रश्न किसको कहते हैं। देखिए छात्रों, जो ये लघुत्तरी प्रकार के प्रश्न ऐसे प्रश्नों को कहते हैं कि जिनके उत्तर प्रायः 250 या 250 शब्दों में या 200 से कह सकते हैं 250 शब्दों में जिनके उत्तर दिए जाए या जिन प्रश्नों के उत्तर 200 से 250 जो शब्दों में दिए जाए, उन प्रश्नों को हम लघुत्तरी प्रकार के प्रश्नों की संज्ञा देते हैं। अगर देखा जाए तो जो लघुत्तरी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ये प्रायः लघु होते हैं, ये प्रायः छोटे होते हैं। तो इसी के माध्यम से देखा जाए कि जो छात्रों में रटने की जो प्रवृत्ति होती है उसी ओर जो है बढ़ावा देने का छात्रों कार्य करती है लघुत्तरी प्रकार के प्रश्न। अगर देखा जाए तो जो यहाँ पर लघुत्तरी प्रकार के जो प्रश्न है इनके अगर मेरिट के बारे में बात करें छात्रों, इनके गुण भी होते हैं। अब इनके हम गुण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अधिक प्रश्नों का पूछा जाना। तो जो ये लघुत्तरी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनकी जो विशेषता या उनका प्रमुख गुण ये होता है कि उसमें अधिक प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। जैसे कोई एग्जाम होता है, कोई परीक्षा विद्यालय में संपन्न कराई गई है, तो उस पेपर में आप जो देखते होंगे छात्रों, उसमें अधिक से अधिक जो है प्रश्न पूछे जाते हैं लघुत्तरी में। तो इसी तरीके से ये कहा जाता है कि यही जो अधिक से अधिक प्रश्नों का पूछा जाना, ये लघुत्तरी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ये इनके प्रमुख गुण होते हैं। तो इसके बाद आगे जो आता है हमारा टॉपिक नंबर 2 है, इसमें गुण में विश्वसनीयता अधिक होना। अब इसमें देखें तो जो लघुत्तरी प्रकार की हमारा जो प्रश्न है, इस प्रश्न की प्रमुख गुण या इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें विश्वसनीयता का गुण भी प्रायः इसमें अधिक पाया जाता है या विश्वास का गुण इसमें अधिक पाया जाता है। आप जानते होंगे कि विश्वसनीयता एक विश्वास की सीमा होती है, जो कि विश्वास की सीमा को निहित कराती है। विश्वास की सीमा यह होती है जो कि परीक्षा कराने के बाद या पुनर्परीक्षा जब होती है तो जो उसका प्रतिफल एक ही बार आए, एक जैसा आए, तो वही उसकी क्या कहलाती है कि विश्वसनीयता कहलाती है। जो यहाँ पर लघुत्तरी प्रकार के प्रश्न होते हैं छात्रों, इस प्रश्न की प्रमुख विशेषता ये होती है कि इसमें विश्वसनीयता का जो गुण होता है प्रायः इसमें अधिक पाया जाता है, या जो विश्वास जो करने की जो सीमाएं होती हैं इसमें अधिक पाई जाती है। तो यही जो है लघुत्तरी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इसकी नंबर 2 गुण ये है कि इसमें विश्वसनीयता प्रायः अधिक होती है। फिर आगे नंबर 3 पॉइंट आता है छात्रों, इनकी रचना या जो लघुत्तरी जो प्रकार की जो रचना होते हैं प्रश्न की वो सरल एवं स्वाभाविक होते हैं।
इसकी जो रचना की जाती है या तो जो लिखने का कार्य किया जाता है या जो निर्माण करने का कार्य किया जाता है छात्रों, ये प्रायः जो है सरल एवं स्वाभाविक होती है। इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आती है। छात्र इन्हें जो है अपनी कापियों में आसानी के साथ, अगर कहानी मालूम है, अगर समरी मालूम है, जिस चीज़ के बारे में पूछा गया है तो उस चीज़ के बारे में छात्र जो है सरलतापूर्वक इसको जो लिख लेते हैं। यही जो है छात्रों का एक स्वाभाविक गुण होता है कि इनको जो लिखने में कोई समस्या नहीं आती है। तो यही अगर देखें तो जो ये लघु उत्तरी प्रकार के प्रश्न है, जो कि 60 टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, इस क्वेश्चन के प्रमुख जो है प्रकार या जो प्रश्न होते हैं कि इनकी जो रचना होती है बिल्कुल सिंपल होती है, बिल्कुल सरल एवं स्वाभाविक होती है। अब देखें छात्रों, जो ये लघु उत्तरी प्रकार के प्रश्न होते हैं, इनके गुण के बाद फिर 4th नंबर आता है छात्रों उत्तर लिखना बोझिल नहीं। तो जो लघु उत्तरी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, इस प्रश्नों की प्रमुख विशेषता या प्रमुख गुण ये होता है कि इसमें जो उत्तर लिखने का कार्य ये होता है, ये प्रायः छात्रों के लिए बोझिल नहीं होता है कि जो इनके उत्तर छात्रों के द्वारा जो लिखे जाते हैं तो इसमें कोई बोझिल उनको नहीं लगता है। इनको कहने का मतलब आसानी के साथ छात्र इनको जो लिख लेते हैं, कोई समस्या इसमें उनको उत्पन्न नहीं होती है। तो यही देखा जाए तो जो ये लघु उत्तरी प्रकार के प्रश्न होते हैं, इस प्रश्नों का उत्तर लिखना बोझिल नहीं है, जो कि ये जो है 4th पॉइंट था जो लघु उत्तरी प्रकार के प्रश्न के क्या होते हैं गुण। मैं इनके जो है गुण के बारे में जो है बताया कि इसमें जो है उत्तर लिखना ये बोझिल नहीं है। फिर आगे आता है 5वां नंबर, अंकन में वस्तुनिष्ठता का अधिक होना। जैसे अगर छात्रों इसके बारे में देखें तो जो ये लघुत्तरी जो है प्रकार के जो प्रश्नों का फॉर्मेशन छात्रों किया गया है, इसकी जो है प्रमुख गुण ये होता है कि जो अंकन होता है, जो मूल्यांकन का कार्य होता है, इसमें वस्तु जो निष्ठता का अधिक होना। कहने का मतलब ये होता है कि इसमें वस्तु जो निष्ठता का गुण अधिक से अधिक छात्रों पाया जाता है। वस्तुनिष्ठ भी प्रकार के इसमें जो है लघुत्तरी प्रकार के में प्रश्नों में भी इनका समावेश कर दिया जाता है छात्रों। तो देखा जाए तो जो है छात्रों में ये अंकन में वस्तुनिष्ठता, तो वस्तुनिष्ठता होती क्या होती है, देखिए तो जो वस्तुनिष्ठता का जो अभिप्राय होता है वो अंकन एवं स्तर को प्राप्त करने से होता है। छात्रों के अंकन एवं स्तर को प्राप्त करने से होता है एवं जो है इन जो है परीक्षणों का जो उपयोग होता है छात्रों की बुद्धि का मापन या उनको पता लगाने में हम सदैव जो है सहायता हमको मिलती है। अगर ये कहा जाए कि जो है जो लघुत्तरी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं छात्रों, इस प्रश्न की प्रमुख जो है गुण यह है कि अंकन में वस्तुनिष्ठता का अधिक इसमें होता है या इसमें वस्तुनिष्ठता प्रायः छात्रों अधिक पाई जाती है। यही इसके जो प्रमुख गुण होते हैं जो कि लघुत्तरी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, इनके गुण ये है कि अंकन में या मूल्यांकन कर। अच्छा, आपके दिमाग में छात्रों ये बातें आती होगी अंकन क्या होता है। देखिए छात्रों, चाहे अंकन कहा जाए चाहे मूल्यांकन कहा जाए, दोनों एक ही प्रकार के शब्द है। अगर अंकन के बारे में कहें तो अंक प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है, तो इसी तरीके से जो हमारा ये मूल्यांकन होता है छात्रों, ये भी मूल्यों को एक जो अंक प्रदान करने की प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को ही हम छात्रों मूल्यांकन कहते हैं। तो ये जो है मूल्यांकन के बारे में मैंने बताया यहाँ पर कि जो अंकन है, अंकन करना मूल्यांकन कहलाता है। तो इसमें जो अंकन में वस्तुनिष्ठता का प्रायः इसमें अधिक पाया जाता है, जो कि ये लघुत्तरी प्रकार के प्रश्नों की प्रमुख विशेषता है। अगर देखें अंकन के बारे में देखें या मूल्यांकन में देखें
तो इसमें मैंने टर्गसन की डिफिनेशन या क्रोनबेक की डिफिनेशन, कई सारे जो डिफिनेशनों के बारे में बताया। लेकिन क्रोनबेक के डिफिनेशन क्या है? मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक किस सीमा तक किस उद्देश्यों को प्राप्त किया है या फिर नहीं प्राप्त किया है, इस स्तर का जो है छात्रों को पता लग जाता है। तो छात्र की इसमें अंकन, ये मूल्यांकन के माध्यम से सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती है। अगला जो हमारा पॉइंट छात्रों आता है, छात्र की उपलब्धि की व्यापकता। छात्र की उपलब्धि की व्यापकता की जांच। अब देखें तो जो ये लघुत्तरी प्रकार के छात्रों प्रश्न होते हैं, इस लघुत्तरी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, ये छात्र की जो उपलब्धि है उसकी क्या व्यापकता होती है, उसकी भी जांच का कार्य करने में सदैव ही सहायक होती है। छात्र की क्या उपलब्धि है, छात्र का लेवल किस स्तर का है, छात्र इसके पहले किस ज्ञान का अर्जन किए हैं, तो इस ज्ञान के अर्जन के बाद उनकी क्या व्यापकता है, उनके उसके अंदर क्या ज्ञान भरा हुआ है, तो उनकी जो है ज्ञान के जांच करने के लिए हमको लघुत्तरी जो प्रकार के प्रश्न होते हैं, इनकी हमें सख्त ही सख्त आवश्यकता पड़ती है। तो जो लघुत्तरी प्रकार के प्रश्न होते हैं, इस प्रश्न के प्रमुख गुण ये है कि यह जो है छात्र की उपलब्धि की व्यापकता की जांच करने में सदैव ही जो है सहायता प्रदान करती है, या जो सदैव ही जो है छात्रों सहायक होती है या सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। तो ये था हमारा जो है लघुत्तरी प्रकार के प्रश्नों के प्रमुख गुण के बारे में मैंने बताया कि छात्र की क्या अचीवमेंट है, छात्र ने कहाँ तक ज्ञान हासिल किया है, उसकी जो व्यापकता की जांच होती है, यह हम उनके अंदर जो लघुत्तरी जो प्रकार के प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों के माध्यम से हम इनके गुणों की प्रायः जांच कर लेते हैं छात्रों। तो ये था हमारा जो है लघुत्तरी जो प्रकार के प्रश्न होते हैं, इनके हम गुण के बारे में छात्रों आपको बताया। अब इसी जो है गुण के बाद फिर आगे आता है सीमाएं, क्या इनकी लिमिट्स होती हैं छात्रों। अब इनकी जो अच्छी लिमिट्स के बारे में जान लेते हैं। देखें, या लिमिट्स कह सकते हैं, या इनकी क्या जो है, क्या इनकी जो है डिमेरिट है, इनके क्या दोष हैं। अब हम उनका मूल्यांकन यहाँ पर जो है लघुत्तरी जो प्रकार के प्रश्न है, ये प्रश्नों के तहत हम जो है इनका अध्ययन करेंगे। जो पहला हमारा आता है मानसिक एवं तर्क शक्ति का मूल्यांकन नहीं। देखिए छात्रों, जो ये लघुत्तरी प्रकार का प्रश्न होता है, इन प्रश्नों के जो है माध्यम से हम छात्रों के अंदर उनके मानसिक शक्ति एवं कह सकते हैं कि जो तर्क शक्ति का मूल्यांकन का कार्य करना संभव नहीं होता है, या छात्रों में मानसिक शक्ति का हम आकलन नहीं कर पाते, या उनके अंदर कितना सोचने या फिर तर्क करने की क्षमताएं विद्यमान होती हैं, हम उनका भी जो है लघुत्तरी प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से हम आकलन नहीं कर पाते, या इनके गुणों का जो है मूल्यांकन हम नहीं कर पाते। तो अगर इसके माध्यम से देखा जाए तो इनकी या जो सीमाएं, या तो छात्रों जो इनकी लिमिट्स होती है, इनकी लिमिट्स की प्रमुख विशेषता ये होती है, या प्रमुख दोष कह सकते ये है कि इसके माध्यम से छात्रों में क्या आर्गुमेंट, क्या उनके अंदर तर्कणा या जो तर्क करने की शक्ति जो विद्यमान होती है, यह भी उनके अंदर मूल्यांकन का कार्य करने में ये सहायता प्रदान करने का कार्य नहीं करती हैं छात्रों। तो ये था जो है लघुत्तरी प्रकार के प्रश्नों में मैंने बताया कि मेंटली या मानसिक क्या होता है। मानसिक का मतलब होता है मस्तिष्क में क्या बातें चल रही है,
मानसिक या तुम आपके दिमाग में क्या बातें चल रही है, तो उनके उसके माध्यम से या जो लघुत्तरी प्रकार के प्रश्नों का प्रमुख दोष यह है कि जो व्यक्ति के अंदर मानसिक रूप से क्या बातें चल रही है या उनके सोचने की क्या क्षमताएं होती है, यह इनका प्रायः गुणों का आकलन नहीं कर पाती। मानसिक एवं जो है तर्क शक्ति का मूल्यांकन नहीं। फिर आगे आता है छात्रों नंबर 2 पॉइंट है भाषा शैली परिमार्जित नहीं। तो जो ये लघुत्तरी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों की प्रमुख विशेषता या प्रमुख विशेषता न करके इनको हम दोष में कहेंगे। तो जो ये लघुत्तरी प्रकार की जो प्रश्नों के प्रमुख दोष हैं कि इनकी जो है भाषा की शैली जो होती है वो परिमार्जित नहीं होती है। कहने का मतलब छात्र ये होता है कि जो लघुत्तरी प्रकार के प्रश्न होते हैं, इनकी जो है जो भाषा शैली होती है वो प्रायः बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती है, या कह सकते हैं स्पष्ट तो होती है लेकिन इनका जो है परिमार्जित इनको हम नहीं कर सकते हैं, इनका परिमार्जन हम नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो इनकी भाषा शैली होती है वो प्रायः जो है परिमार्जित नहीं होती हैं, या तो जो है लघुत्तरी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों की विशेषता ये होती है कि भाषा शैली में प्रायः परिमार्जित गुणों का प्रायः इनमें समन्वय छात्रों नहीं पाया जाता है। तो भाषा शैली परिमार्जित नहीं। फिर आगे नंबर 3 पॉइंट है कि यह परीक्षण पूर्ण रूपेण वैध एवं विश्वसनीय नहीं। अगर हम इसके बारे में देखें छात्रों, जो कि हम 60 टाइप जो है क्वेश्चन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि लघुत्तरी जो प्रकार के प्रश्न होते हैं, इन जो है प्रश्नों की प्रमुख जो है दोष यह होता है कि यह जो है परीक्षण पूर्ण रूपेण जो है वैध नहीं होता है या विश्वसनीय नहीं होता है। आपके दिमाग में छात्रों ये बातें आती होंगी, क्या परीक्षण है, परीक्षण किसको कहते हैं। देखिए छात्रों, परीक्षण के बारे में जान लें तो परीक्षण यह एक मानकीकृत उपकरण होता है या मानक के अनुसार जो है तैयार किया गया एक उपकरण होता है, जो कि मानव के विभिन्न पक्षों या मानव व्यवहार के ये विभिन्न पक्षों का प्रायः अध्ययन करने में सदैव ही सहायता प्रदान करती है। अगर देखें तो इसमें क्या है, परीक्षण के बारे में नहीं बताया। अभी देखें तो वैध, तो किसको कहते हैं वैध, तो वैध का मतलब छात्रों इनको हम कहते हैं वैलिडिटी से। जो वैध है तो वैध का मतलब वैधता, तो वैलिडिटी क्या है, तो वैधता के बारे में जान लेते हैं। जो वैधता होती है वह सीमा होती है, वैधता वह सीमा होती है जिस सीमा तक परीक्षण का वही निर्माण करता है जिसके लिए उसको बनाने का कार्य छात्रों ने किया गया है। यानी कब तक किसकी वैधता है, तो वही वैध होना ही इसकी वैधता जो है, वैधता ही यही वैध कहलाती है। तो इसमें अगर देखा जाए छात्रों, तो जो ये लघुत्तरी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं न तो ये वैध होते हैं और न ही छात्रों ये विश्वसनीयता का इनके अंदर गुण ही पाया जाता है कि इसमें जो विश्वास करने की न तो सीमा ही छात्रों पाई जाती है, न तो इसमें वैलिडिटी या जो वैधता का ही इसमें गुण पाया जाता है। तो यही देखा जाए तो जो लघुत्तरी जो प्रकार के प्रश्न होते हैं, इस प्रश्नों की प्रमुख विशेषता ये होती है, इस परीक्षण के माध्यम से या यह परीक्षण न तो वैध होता है न तो विश्वसनीय होता है, जो कि यही इनकी लिमिट्स होती है, जो कि इनकी यही सीमाएं होती हैं। अब इसके बाद देखें छात्रों, अब आता है 4th पॉइंट आता है रटने के लिए बाध्य, जो याद करने के लिए या जो रटने के लिए सदैव ही जो है बाध्य करती है। अगर हम लघुत्तरी जो है प्रकार के अगर हम प्रश्नों के विषय में बात करें तो जो इनका डीमेरिट है या छात्रों जो इनका दोष होता है, ये प्रमुख दोष होता है कि यह जो है
रटने की जो प्रवृत्ति होती है व्यक्ति या बालक के अंदर, ये अधिक से अधिक उनके अंदर ये बढ़ाने का कार्य करती है। लघुत्तरी जो प्रकार के प्रश्न होते हैं, तो जो रटने के लिए ये बालक या जो व्यक्ति होते हैं या छात्रों को ये अधिक से अधिक ये प्रायः ये बात देते हैं कि बालक को जो रटाने की प्रवृत्ति पर अधिक से अधिक बल देने का कार्य किया जाए। तो अगला पॉइंट आता है, 5वां नंबर आता है कि समस्यात्मक विषयों की जांच के लिए उपयोगी नहीं। तो जो ये लघुत्तरी प्रकार का जो हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न का प्रमुख दोष ये होता है कि जैसे कुछ समस्यात्मक विषय होते हैं, छात्रों जो समस्यात्मक विषय होते हैं उनकी भी जांच के लिए ये उपयोगी नहीं होता है। जैसे आपको हम बता देते हैं कि समस्यात्मक या प्रॉब्लमेटिक जो है सब्जेक्ट क्या होते हैं। जैसे जो ये समस्यात्मक जो है कुछ विषय होते हैं, जैसे गणित हो गए, कुछ अंग्रेजी विषय हो गए, ये विषय या कुछ संस्कृत होते हैं जो कि छात्रों में सदैव ही यह समस्या उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। जिस छात्र से ये विषय आते हैं तो जाहिर सी बात उनमें किसी प्रकार की कोई समस्यात्मक बात नहीं आती है या समस्या का उनका हल तुरंत ही हो जाता है, अंत हो जाता है। लेकिन जिन छात्रों के ये विषय वीक हैं या तो कमज़ोर हैं, तो उनके अंदर या उनमें समस्यात्मक जो विषय है उनकी भी जांच के लिए यह सदैव उपयोगी नहीं होता है, या सदैव ही जो है यह उपयोग में छात्रों प्रयोग नहीं की जाती है। यही जो है ये जो लघुत्तरी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, उस लघुत्तरी प्रकार के प्रश्नों के प्रमुख या 5वां जो प्रमुख दोष है कि यह समस्यात्मक विषयों की जांच के लिए सदैव ही यह उपयोगी नहीं होता है। अब आगे आते हैं छात्रों कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण, जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण या वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो है परीक्षण किसको कहते हैं, अब इसके बारे में छात्रों जान लेते हैं। देखिए छात्रों, ये वस्तुनिष्ठ है जिनको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव कहते हैं छात्रों, ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहते हैं छात्रों। तो जो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं टेस्ट, ये किसको कहते हैं, तो जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ऐसे परीक्षण को कहते हैं जो केवल जिनके उत्तर कह सकते हैं या तो ऐसे कह सकते हैं जिन परीक्षणों के माध्यम से छात्र उनके उत्तर केवल एक शब्द में देने का कार्य करते हैं, तो उसी जो है परीक्षणों को हम वस्तुनिष्ठ परीक्षण के नाम से हम जानते हैं। अगर इसको देखें तो जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो परीक्षण होते हैं, इसमें 4 प्रकार के जो है कह सकते हैं कि इसमें ABCD 4 प्रकार के इसमें जो है इसमें 4 ऑप्शन रहते हैं विकल्प के रूप में। जो विकल्प सही होता है वही जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की श्रेणी में इसको जाना जाता है। अगर देखें छात्रों, जो ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण होती है या इस प्रश्न में या इस परीक्षण में जो छात्र जिस जो है क्वेश्चन पर जो ऑप्शन जो लगाता है उसमें 50% या 50% जो चांस होता है सही होने का, जो अगर अंदाज से छात्र लगाया है कि इसका A ऑप्शन सही होगा, इसका B सही होगा, इसका C या इसका D, तो कहने का मतलब अगर संभावना से लगाया है तो लगभग 50% उम्मीद रहता है सही होने का। तो कहने का मतलब अगर ये देखें तो जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो प्रश्नों की विशेषता या जो वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण होता है, यह परीक्षण जो है छात्रों के अंदर व्यवहारों का परीक्षण इस रूप में करता है कि यह अध्यापक कि इस प्रश्नों को छात्र केवल एक शब्द में देने का प्रयास करता है। अगर देखा जाए तो जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो है परीक्षण का आविष्कार मूल रूप से जो निबंधात्मक जो परीक्षाओं के दोषों
जो निबंधात्मक जो परीक्षाएं होती हैं उनको जो दोषों को दूर करने के लिए किया गया है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। और देखें कि जो वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसमें विभिन्न स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने के बाद अंकों के संबंध में एक ही जो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जो एक ही निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो उसी प्रक्रिया को एवं छात्रों वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहते हैं। अगर देखें तो जो ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है, अगर इसकी हम जो डिफिनेशन पर चर्चा करें छात्रों, तो इसमें डगलस एवं हॉलैंड की डिफिनेशन छात्रों आती है। डगलस एवं हॉलैंड, डगलस एवं जो है हॉलैंड की जो अच्छी डिफिनेशन इसमें आती है। तो उन्होंने जो है किस ढंग से छात्रों इसको डिफाइन किया है, अब हम इस पर चर्चा करते हैं। तो इन्होंने कहा है छात्रों कि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण का अभिप्राय अंकन एवं स्तर, जो अंकन एवं स्तर को प्राप्त करना है, जो कि सापेक्षित रूप से आत्मनिष्ठ जो तत्वों से ये प्रभावित नहीं होते हैं। जो आत्मनिष्ठ जो एलिमेंट होते हैं उनके जो तत्वों से ये जो है हमेशा ही जो है तत्वों से ये कभी ये प्रभावित नहीं होते हैं, या ये हमेशा जो है प्रभावित होने का कार्य ही नहीं करते हैं। तो जो ये डगलस एवं हॉलैंड ने इनका मतलब अंकन एवं स्तर के साथ इनको जुड़ा है और बताया है कि जो सापेक्षित रूप से ये जो आत्मनिष्ठ जो तत्व जो होते हैं या एलिमेंट होते हैं, ये इससे जो है हमेशा या सदैव जो इससे प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये था हम वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता क्या है या इनकी जो है अर्थ के बारे में छात्रों आपको बताया। जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो परीक्षण है, फिर इनके अर्थ को बताने के बाद अब हम इनकी जो है मेरिट क्या होते हैं, अब इनके हम जो गुण के बारे में बात कर लेते हैं कि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होती है, इस परीक्षण का जो प्रमुख गुण ये होता है कि इसमें विश्वसनीयता का होना, यानी इसमें जो है अगर वस्तुनिष्ठ परीक्षण के विषय में बात करें, इस परीक्षण का प्रमुख गुण ये होता है कि इसमें जो है विश्वसनीयता प्रायः अधिक पाई जाती है, जो कि विश्वास करने की जो सीमा होती है परीक्षण के बाद, इसमें जो है या जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो प्रश्न होते हैं छात्रों, इसमें अधिक से अधिक जो प्रायः पाई जाती है। अब देखें तो इसमें पहला मैं बताया इनके जो है गुण के बारे में कि विश्वसनीयता का होना। फिर उसके बाद नंबर जो 2 आता है बालक की बुद्धि का पता लगाना। अगर इसी क्रम में देखें तो जो ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है या वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो परीक्षण होता है, यह परीक्षण जो होता है या इसका जो उपयोग होता है, यह बालकों की उपलब्धि एवं बुद्धि मापन के लिए सदैव बनाई गई है, या तो बुद्धि मापने के लिए ही सदैव इसको जो है तैयार किया गया है, या इसका जो फॉर्मेशन सदैव ही जो है बुद्धि का मापन कैसे होता है। तो जो बुद्धि के मापन के लिए मैंने आपको इसके पहले बताया कि जो IQ था, IQ बराबर MA/CA गुणते 100, तो इनके माध्यम से जो है बालक की बुद्धि का पता लग जाता है। छात्रों के दिमाग में हमेशा ये बातें रहती हैं कि बुद्धि क्या है। अगर देखा जाए छात्रों तो बुद्धि का प्रयोग साधारण बोलचाल की भाषा में हम ये कह सकते हैं कि बालक के अंदर कितना सोचने समझने कार्य करने की क्षमता है। उनके अंदर जो सोचने समझने एवं कार्य करने की जो क्षमता प्रायः नियुक्त होती है, इसी प्रक्रिया को हम उनके इंटेलिजेंट कहते हैं या उसी को हम इसकी बुद्धि कहते हैं। अगर बुद्धि के बारे में देखें तो बुद्धि देखिए जिस प्रकार जो है डियरबोन्स है और स्टर्न है, टर्मन है, तो सभी जो है मनोवैज्ञानिक ने
बुद्धि को अलग अलग ढंग से डिफाइन किया है। और जिस प्रकार देखें तो इनमें बकिंघम की डिफिनेशन आती है छात्रों, उनमें इन्होंने कहा है कि बुद्धि सीखने की एक योग्यता होती है। और जिस तरीके से जो है बोरिंग ने कहा है कि बुद्धि उचित प्रकार से या तो कह सकते हैं टर्मन या स्टर्न है, उन्होंने कहा है कि बुद्धि उचित प्रकार से सोचने समझने एवं जो है या उचित प्रकार से सोचने समझने एवं तर्क करने की क्षमता से इसका मतलब लगाया जाता है। तो जो ये बुद्धि था, तो मैं आपको जो है कहने का मतलब यहाँ पे यह है, इस टॉपिक में जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं, तो इस परीक्षण के माध्यम से बालक की बुद्धि का पता लगाने का कार्य बिल्कुल जो है सहज हो जाता है। अब देखें छात्रों, तो बालक की जो बुद्धि का पता भी लगाना प्रायः इसमें संभव हो जाता है। फिर उसके बाद आगे जो आता है इसमें प्रश्न वैध, जो ये प्रश्नों के प्रकार में है, तो ये जो है जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं, इन जो है परीक्षणों के माध्यम से ये बातें निकल कर आती हैं कि जो इसमें प्रश्न होते हैं तो वो प्रायः क्या होते हैं छात्रों, वैध होते हैं। उसमें वैधता का प्रायः छात्रों गुण पाया जाता है, तो वैध होते हैं। तो इसी तरीके से देखा जाए तो नंबर जो थर्ड पॉइंट आता है, जो रटने की प्रवृत्ति समाप्त, अगर हम तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के अगर प्रश्नों के बारे में छात्रों अध्ययन करें, तो इस प्रश्न का प्रमुख गुण यह है कि इसके माध्यम से यह जो है छात्रों के अंदर जो रिपीट करने की या जो पुनरावृत्ति या जो रटने की जो है प्रवृत्ति जो होती है बालक के अंदर, वो सदैव ही वह उसको समाप्त करने का कार्य करती है। फिर आगे जो हमारा आता है मितव्ययी, अगर देखें तो जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं छात्रों, ये प्रायः मितव्ययी होते हैं। मितव्ययी की प्रायः ये जो खर्चीले कह सकते होते हैं या फिर नहीं होते हैं। मितव्ययी मतलब कुछ कम खर्चीले होते हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं। और इसके बाद आते हैं इनके अब दोष के बारे में छात्रों बात कर लेते हैं। जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, इस परीक्षण के क्या इनके डिमेरिट होते हैं, क्या इनके दोष होते हैं छात्रों। अब हम इनके जो दोष के बारे में अध्ययन करते हैं, इसमें समय एवं श्रम अधिक खर्च होता है। जैसे जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है, इस परीक्षण के माध्यम से हम छात्रों के अंदर समय एवं जो श्रम को या इसमें समय एवं श्रम अधिक खर्च होता है, तो जिससे जो है छात्र अधिक से अधिक इसमें परेशान भी हो जाते हैं। समय श्रम के कारण छात्र उबने भी लगते हैं। तो जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है, इस परीक्षण के प्रमुख दोष ये होता है कि इसमें समय और श्रम अधिक खर्च होता है। तो समय और श्रम अधिक खर्च के बाद फिर नंबर जो है 2 आता है, तथ्यात्मक ज्ञान की जानकारी होती है। तो जो ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं, इस प्रश्नों के प्रमुख दोष ये होते हैं कि इनके माध्यम से हम तथ्यात्मक ज्ञान की जानकारी भी जो है प्राप्त होती है। या इसका प्रमुख दोष ये होता है कि इसके माध्यम से जो है क्या होता है, तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त होती है। तो ये था हमारा जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। कुछ और प्रश्न है, जैसे मैं आपको बता दें, एक मिलान के प्रश्न होते हैं, एक जो है मैचिंग या मैच कराने वाले शब्द वाले प्रश्न होते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि मिलान वाले प्रश्न होते हैं। तो ये मैं आपको जो है नंबर 3 या इसे नंबर 4 पॉइंट मिलान वाले प्रश्न हो गए। फिर इसी क्रम में 4th पॉइंट देखें कि कुछ खाली स्थानों पूर्ति वाले प्रश्न होते हैं, जो कि स्थान खाली रहेगा, उसमें बीच में क्या लिखना रहेगा। तो इस प्रकार के भी प्रश्न होते हैं। तो कहने का मतलब छात्रों ये था हमारा प्रश्नों के प्रकार के बारे में पार्ट 2 भाग। तो छात्रों हम मिलेंगे फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।